रेज्यूमे पे अपना आते हैं, ठीक है। रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने होते हैं। ओके चलो, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ योर इम्प्रेशन, ठीक है। ये हार्ड ट्रूथ है, ओके, हार्ड ट्रूथ है। कोई भी रिक्रूटर आपका 7 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखेगा रेज्यूमे, ओके। 7 सेकंड से ज़्यादा रेज्यूमे नहीं देखता है, इतना समझ लो। तो हमें क्या करना है, अपने रिज्यूमे को ऐसे बनाना है कि 7 सेकंड के अंदर में सामने वाले के दिमाग में फीड हो जाए कि ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्सन, ठीक। नाउ द मेजर चैलेंज दैट वी यूज टू फेस इज कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे, यहाँ पे कितने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, जरा हैंड रेज करना, लेट मी सी। ओके, 2 ही हैं, 5 6, अच्छा 7 हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये चीज़ है, ठीक है। आप लोगों के पास देखो, अभी इनिशियल बेसिस पे क्या है कि एक रिज्यूमे जो दिखता है ना, वो एकदम दिखता ही अलग है, मतलब क्या बोलूँ, उसमें ऑब्जेक्ट्स तो होते हैं, ठीक है। एक चलो मैं दिखाता हूँ, रुको, एक रिज्यूमे कैसे दिखता है वो मैं दिखाता हूँ, रुको, ठीक है। कहाँ गया, न्यू टैब, शेयर, चलो यहाँ देखना रिज्यूम, ठीक है। होपफुली यहाँ दिख रहा होगा, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सबको, कोई एक कंफर्म करना प्लीज। ओके ठीक है, ठीक है। ओके देखो, रेज्यूमे कैसा होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है। कुछ और ही खुल गया, कैनवा का खुल गया क्या। तो ऐसा कुछ होता है रेज्यूमे, ठीक है। ओके, कुछ कुछ ऐसा होता है रेज्यूमे। अब इसमें अगर हम देखेंगे थोड़ा बहुत, तो क्या है, टॉपिक लिख रखे हैं, टॉपिक नहीं मतलब नेम लिख रखे हैं आपके, ठीक है। आपका प्रोफेशनल टाइटल लिख रखा है, सपोज आपको वेब डेवलपर आपको अपने आप को बोलना है तो वेबसाइट डेवलपर लिखो यहाँ पे, या फिर मर्न स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। कोई लोग होंगे कि एआई कंटेंट राइटर, या फिर जेन एआई डेवलपर। तो यू कैन गिव योर सेल्फ एज एन टाइटल, और यहाँ पे आप लिख सकते हो फ़ोन नंबर है, सिटी है, या मेल आईडी है, और भी कुछ अगर आपको किसी एक प्लेटफॉर्म का यूआरएल वगैरह यहाँ पे देना है तो दे सकते हो। सबसे पहला ये फॉर्मेट ही होता है, ठीक है। प्रोफेशनल समरी बोल लो या फिर ऑब्जेक्टिव बोल लो। यहाँ पे बेसिकली होता है, सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज अबाउट यू, कि आप क्या हो, आप क्या देख रहे हो, आप अभी करेंटली क्या कर रहे हो, काइंड ऑफ थिंग, ये यहाँ पे आता है एकदम शॉर्ट पे, ठीक है। सपोज आपका अभी मोटिव है कि मुझे एक इंटर्नशिप लेना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि उनको सबसे पहला तो इंटर्नशिप ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, एंड करेंटली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी in terms of in the field of internship in this specific field, MERN stack development kind of thing, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद से एक बार बनाना पड़ेगा। ट्राई करो कि एआई से मत लिखवाना, एआई से रीफ्रेश करवाना, लेकिन लिखवाना मत, लिखो खुद से, ठीक है। टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो, चाहे भले हिंदी भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उस हिंदी को भी अगर लिखवा रहे हो तो उसको बोलो कि एआई को बोलो कि इसको कन्वर्ट करके दो मुझे इंग्लिश में, दिस इज माई समरी फॉर माई रेज्यूम है, और मुझे इसको कन्वर्ट करके दो। नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा तो एक काम कर सकते हो, देखो अगर कभी भी ऐसा होता है ना कि लाइक अगर आपको दिखने में कंटाला रहा है, या फिर थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा रखना, मैं मुंबई रह चुका हूँ 2 साल, तो थोड़ा ये सब कभी कभी वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं अगर कभी परेशानी हो रही है आप लोगों को लिखने में या फिर कुछ ऐसा, Windows+H इज़ द बेसिक सॉल्यूशन। Windows+H प्रेस करो, ठीक है। कहीं पे भी जहाँ पे लिखने के लिए ऑप्शन दे रखा है, चलो यहाँ पे कमेंट सेक्शन ढूंढते हैं, अगर कहीं कमेंट्स, ये देखो यहाँ पे मेल सेक्शन मिल गया, Windows+H में प्रेस करूँगा, ठीक है, करा, ये ओपन हो गया, हाय देयर। ये देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ये वहाँ पे नोट करता जाएगा, देख रहे हो, एवरीथिंग इट इज़ नोटिंग डाउन। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। कभी भी अगर अपने बारे में मान लो बताना है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, सोच सोच के बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हर एक चीज़ को नोट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे इसको क्लिक करोगे वो बंद कर देगा नोट करना, ठीक है। एवरीथिंग इट इज़ नोटिंग डाउन, देख रहे हो, हर एक चीज़ यहाँ पे आया हुआ है।
तो इस तरीके से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अपने वॉइस के थ्रू, एंड देयर आफ्टर यू कैन गो टू चैट जीपीटी और वट एवर द AI टूल यू आर यूजिंग। अभी तो ज़माना ही AI का चल रहा है, ठीक है। तो उस पर जा करके आप बोल सकते हो कि इसको फ्रेम ऐसा करो कि ये मेरा रिज्यूमे का ऑब्जेक्टिव बने। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है कि नाम आपको डालना है, टाइटल डालना है, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं, एक अपना ऑब्जेक्टिव डालना है, वर्क एक्सपीरियंस। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव डाला और ये पॉइंट्स आए, वर्क एक्सपीरियंस डाला, उसके बाद कुछ पॉइंट्स आएंगे, वैसे ही आगे चलोगे तो इसमें अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है, ये देखो एजुकेशन में आपका आ गया, जो भी आपने एजुकेशन अभी तक परस्यू मतलब अभी तक कंप्लीट कर चुके हो, जो परस्यू कर रहे हो, जो करंटली परस्यू कर रहे हो उसको सबसे टॉप में लिखना है। जैसे कि अभी आप कॉलेज में हो तो कॉलेज का सबसे पहला आना चाहिए, उसके बाद आपका स्कूल का आना चाहिए, 12th का आना चाहिए, 10th का ज़रूरी उतना तो नहीं होता लेकिन फिर भी लिख देना, समवेयर ऑन द अदर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फिर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना वर्क एक्सपीरियंस लिखा है, फिर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एजुकेशन लिखी है उसके अंदर की चीज़ें हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसके अंदर की चीज़ें हैं, ऐसे ही कई सारे अलग अलग चीज़ें आप लोगों को बनानी पड़ेंगी। अब देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के पास में ज़्यादा कुछ नहीं होती, ना तो इंटर्नशिप्स होंगे आपके पास में, ना तो आपके पास में कुछ हैकाथॉन्स के प्रोजेक्ट्स होंगे, ना तो आपके पास में बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे, ना तो आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है। आपके पास में गिने चुने कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी तो चलो आप लिख लोगे, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वर्क एक्सपीरियंस के जगह पे वर्क एक्सपीरियंस हटा करके आप लोग कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी इन द पीपीटी इटसेल्फ कि क्या वहाँ पे चीज़ें हमने दे रखी हैं एक बारी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट वाइज अगर जाएंगे तो लगभग लगभग वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेन करी हैं। जैसे फोकस ऑन योर स्कूल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि स्कूल में अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करी हैं, वो सब डालो। जीपीए अगर आपका हाई है, ठीक है, जो ग्रेड्स होते हैं ना वो अगर अच्छे हैं तो वो आप डाल सकते हो। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपने कुछ बहुत बढ़िया करा है तो वो डाल सकते हो। कहीं वॉलेंट्री करी हो, ठीक है, कहीं वॉलेंट्री करी हो, जैसे कि अभी आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, तो कुछ क्लब्स आपने ज्वाइन करे हो या फिर कुछ सोशल वर्क अगर आपने करा हो, कुछ कॉलेज में फेस्ट ऑर्गेनाइज करा हो, तो वो सब चीज़ें आप डाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट सर्टिफिकेट्स जो कि आप कर सकते हो यूजिंग कोर्सेरा, यूडेमी, ये सब तो पेड भी हैं, ठीक है। हालांकि इसमें फ्री भी मिलेंगे आप लोगों को, ऐसा बात नहीं है। अगर आप लोगों को फ्री चाहिए तो कॉन्टैक्ट आवर अंशुमन सर। ओके, सर्टिफिकेट्स वगैरह हमने डाल दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट परफेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया अभी रिज्यूमे जो दिखाया था, दैट इज़ द परफेक्ट स्ट्रक्चर टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत लोग बोलेंगे क्या कि फ़ोटोज़ लगाएंगे। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि फ़ोटोज़ लगानी चाहिए अपने रिज्यूमे में? जस्ट रेज योर हैंड गाइस, लेट मी सी। कितने लोग इस बात को मानते हो कि फ़ोटोज़ हमें अपनी लगानी चाहिए, अपने पर्सनल फ़ोटो जो है वहाँ पे एक जो पिक होती है? नहीं, शेर सिंह बोल रहा है नहीं, बाकी लोग कभी मत लगाना, ठीक है, कभी मत लगाना, कंपनीज कभी प्रेफर नहीं करती है। ओके, ठीक है। तो हेडर आपके अच्छे होने चाहिए, नेम होने चाहिए, प्रोफेशनल मेल होना चाहिए। अच्छा, मेल का एक फंडा ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए coldwood@gmail.com, दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल का मतलब है कि आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, इस टाइप की कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो अभिषेक है तो अभिषेक डॉट डेव, DEV डेव, अगर वो डेवलपर है सपोज, उतना तक रख सकता है, उतना कूल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफर करो कि अगर अभिषेक क्या बोले, अभिषेक वर्मा है सपोज, तो वर्मा डॉट अभिषेक, अभिषेक डॉट वर्मा, है ना, अभिषेक 121 या फिर अभिषेक 1122, इतना तक डाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाइट डेविल अभिषेक डाल दिया तुमने, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मेल को हमें कोशिश करना है कि प्रोफेशनल रखना है। कॉलेज पे हो तो एक अलग से मेल आईडी अपना बना लो, जिससे कि यू विल क्या बोल सकते हो, अप्लाई फॉर थिंग्स, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, अप्लाई फॉर हैकाथॉन्स, अप्लाई फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। लिंक्डइन आपकी वहाँ पे अटैच होनी चाहिए। पोर्टफोलियो लिंक अगर है आपके पास में तो अटैच कर लेना। अगर पोर्टफोलियो लिंक अभी तक नहीं है तो बहुत जल्द हम लोग जो हैं
हमारी टीम बेसिकली एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाली है 3 दिन का। तो उस पे हम बताएंगे आप लोगों को बेसिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और उसी 3 दिन के अंदर में 1 से 1.5 घंटे की सेशन होगी एक दिन का, ठीक है। उसी 3 दिन के अंदर में हम बताने वाले हैं कि आप अपना खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के लाइव कैसे करोगे, मतलब थ्रू आउट द सेशन हम लाइव करके देखेंगे, और आप लोगों को लिंक भेजूंगा, यू विल ओपन दैट, और वो पूरा रिस्पॉन्सिव होगा, मतलब मोबाइल में भी चलेगा और डेस्कटॉप में भी अच्छे से चलेगा, ठीक है। एंड फुल कोडिंग करके हम बनाएंगे, मतलब जो बिगनर्स हो ना उसके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा वो वर्कशॉप में। तो मेक श्योर करना कि एमके ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब के बाद में सिर्फ वहीं पे हम नोटिफिकेशन डालेंगे, ऐसा स्पैम हो जाता है हर एक ग्रुप में डाल देने से फिर, ठीक है। ओके, समरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, 2 से 3 लाइन सेंटेंस आपके पिच होने चाहिए अबाउट हु यू आर, वही बोला था ना मैंने, हु यू आर, कि आप क्या कर रहे हो, कौन हो आप, एंड व्हाट यू सीक, ठीक है, कि आप किस चीज़ के लिए देख रहे हो, सेम चीज़ जो मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेन करा है। टेक्निकल स्किल्स आप डाल सकते हो, जैसे कि MS ऑफिस हैं, लैंग्वेज अगर आपने लाइक पढ़ा है फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है C++ या फिर पाइथन वगैरह, ठीक है, तो वो डाल सकते हो। अगर आपने फ्रेमवर्क सीखा है तो डालो, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। प्रोजेक्ट की जगह पे द एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपके पास में प्रोजेक्ट है तो वो सेम इक्वल आपका वो करेगा एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मतलब आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रोजेक्ट डाल दो उसके प्लेस पे। अगर आपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनिशियल बेसिस पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती कि भाई आपको बहुत तोड़ प्रोजेक्ट ही बनाना है, या फिर AI, कभी भी एक चीज़ ध्यान देना, AI से बना करके प्रोजेक्ट कभी मत डालना रेज्यूमे में, गजब की लगेगी नहीं तो। मेरे एक स्टूडेंट ने डाला था, वो फंस गया था इंटरव्यू में। कौन है भाई, इतना मैसेज क्यों कर रहे हैं लोग? तो मत डालो, ग्रुप में मत डालो प्रियांशी, लेट देम बी। जिनको ज्वाइन करना था दे आर ऑलरेडी ज्वाइन द सेशन, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मत डालो ज़्यादा। ओके, सो मैं बता रहा था अपने एक स्टूडेंट के बारे में कि उसने क्या करा कि AI से प्रोजेक्ट बनवाया, ठीक है। अब उसमें 3 टेक्नोलॉजी लगाई थी AI ने प्रोजेक्ट बनाने के बेसिस में, मतलब फ्रंट एंड का ही प्रोजेक्ट था। उसने क्या करा था कि बैक एंड में कुछ CDNJ लिंक लगाए हुए थे कुछ लाइब्रेरीज़ के। CDNJ लिंक बेसिकली होता है कि कुछ एक अलग सा फीचर, जैसे कि कहीं पर अगर मैं माउस को ले जाकर क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे वाटरी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो हम खुद से कोड नहीं करते हैं, वो हम क्या करते हैं कि कुछ एक लाइब्रेरी होती है उसको हम अपने वेबसाइट पे अटैच करते हैं यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ लिंक्स। तो AI ने वो बना के रखा था। अब इस गधे को पता ही नहीं है कि उस इफेक्ट का नाम क्या है, वो जो CDNJ लिंक है ना, जो लाइब्रेरी उसने इंक्लूड करी हुई थी AI ने, इसको पता ही नहीं कि उसको बोलते क्या है। सामने वाले ने डायरेक्टली उठ करके पूछा कि ये जो इफेक्ट आपने डाला है ये कौन से लाइब्रेरी का क्या नाम है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो उस मोमेंट में आप फंस सकते हो। तो ऐसा कुछ भी मत डालना अपने रिज्यूमे में जिसके बारे में आपको पता ना हो, है ना, और जिसका नॉलेज ना हो। तो प्रोजेक्ट बनाओ तो खुद से बनाओ, सीख करके बनाओ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए उसमें। ओके, सो नेक्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब, ठीक है। डोंट से आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई डिड, ये तो कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आई डिड ये कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लीडरशिप कब आपका दिखता है, जब मैनेज्ड, ये सब चीज़ें वर्ड डालते हो ना, आई तो कभी मत डालना, वी लिख देना, ठीक है। आई लिखने का मतलब है कि यू डिड दैट अलोन, एंड इफ यू आर शोइंग टू समवन कि आई डिड दैट, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्ट, तो फिर वो तोड़ के उसी में से घुस के क्वेश्चन पूछेगा सामने वाला, ठीक है। तो जो आपका इंटरव्यू होगा ना वो आपके रिज्यूमे पे भी डिपेंड करता है, 50% तो रिज्यूमे पे डिपेंड करता है। अगर आपके रिज्यूमे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको देख करके सामने वाला का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके इंटरव्यू को, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ा तो फिर वो क्वेश्चन भी वैसे ही पूछेगा, आप नहीं दे पाओगे तो सारा इंप्रेशन खत्म। एंड हमारा सेकंड पॉइंट ही क्या था, इंप्रेशन, द फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो इंप्रेशन वो खत्म कर देता है वहाँ पे। टेक्निकल वर्ड्स बोलने हैं तो आई बिल्ड, ठीक है, या फिर कोडेड, ऑप्टिमाइज्ड, डिबग्ड, इंटीग्रेटेड, इतना कुछ बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म पे। ये सब ऐसे टेक्निकल टर्म्स है जो कि हमें अपने अगर आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो इसको डालना चाहिए अपने रिज्यूमे में, ठीक है। और ग्रोथ के मैटर में इम्प्रूव्ड, स्केल्ड, इंक्रीज, ये रिजल्ट के बेसिस पे जाता है बेसिकली। कुछ भी आपने चीज़ें करी हैं मान लो, ठीक है, कि अपने प्रोजेक्ट को ही खुद से बेहतर बनाया। मान लो मैंने करा था ऐसे, एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें। मैंने एक टूल बनाई थी
ठीक है। अब उस टूल को मैंने अपग्रेड करा, तो मैंने दोनों टूल का डिस्क्रिप्शन दिया था वहाँ पे रिज्यूमे में जो डाला था मैंने। पहला जो टूल डाला था दैट वाज द नेम ऑफ द टूल, जो उसके ऊपर डाला था दैट वाज द नेम ऑफ द टूल प्लस 2.0, और उसमें वो एक्सप्लेन करके डाला था कि वाई इट इज़ बेटर देन माई फर्स्ट टूल, मतलब मेरा कंपटीशन मैं खुद से दिखा दिया था वहाँ पे। एंड ये सब कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो कि बहुत इंप्रेसिव लगते हैं सामने वाले को, ठीक है। उनको लगता है कि हाँ, सामने वाला जो है वो एक क्रिएटिव चीज़ सोचता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने कोडिंग सीखी है फिर चीज़ें स्टार्ट कर रहा है। द ब्रेन इज़ वेरी क्रिएटिव, ठीक है। अब ज़ीरो एक्सपीरियंस है तो क्या करें, बहुत सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्ट्रगल करते हैं, जो कि सच बात है। तो आपको थोड़े से सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। आप टेक्निकल स्किल्स के साथ में सॉफ्ट स्किल्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन होता है, टीम वर्क होता है, टीम प्लेयर होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। पर्सनल हॉबीज़ प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने कुछ वेबसाइट बिल्ड कर दिया है, कुछ ब्लॉग वगैरह लिख दिए हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें। मान लो किसी सेशन में आप जा कर के आए एंड आपको पसंद है सेशंस वगैरह में जाना, आपको पसंद है लाइव लेक्चर्स अटेंड करना, लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो, ठीक है। ओपन सोर्स है, मेंशन एनी कंट्रीब्यूशन टू गिटहब। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। गिटहब वाला जो पार्ट है ना, ये मैं सभी स्टूडेंट को, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा। आज से, अभी से कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, अगर आप अपने कोडिंग मोड में या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट मोड में या फिर जो भी आप लोगों ने स्ट्रीम चूज़ करा है, अगर आप एक हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम लिख रहे हो ना, मार्क माई वर्ड्स, ओके, अगर आप हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम लिख रहे हो C++ में या फिर पाइथन में, तो उसको जा कर के गिटहब में फ़ोल्डर बनाओ, जिसको रिपोजिटरी बोलते हैं हम, ठीक है। गिटहब अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो गिटहब के लिए बोल देना, मैं गिटहब के लिए अलग से एक सेपरेट सेशन रख लूँगा, या तो वीडियो बना करके डाल दूँगा यूट्यूब में, ठीक है। गिटहब में एक्टिविटी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हेलो वर्ल्ड का आज प्रोग्राम लिखा, जो प्रोग्राम से जो फाइल बनी है उस फाइल को आप पुश कर दो, एक वहाँ पे फोल्डर बना दो जिसको रेपोजिटरी बोलते हैं, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। एक रेपोजिटरी बनाओ, एक फोल्डर बनाओ बेसिकली, क्या नाम से, पाइथन के नाम से। जो भी आपने आज हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, सीधे सीधे जा करके वहाँ अपलोड कर दो, और डेली बेसिस पे अगर आप रख रहे हो तो आपकी एक्टिविटी वहाँ अच्छी दिखेगी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है गिटहब, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे रखोगे ना ये वाली चीज़, तो आई एम 110% श्योर कि कोई ना कोई ऐसा कंपनी होगा जिसके नज़र में आप आ जाओगे, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, गिटहब बहुत बड़ी चीज़ है, ओके। रेगुलर अगर एक्टिविटी है आपकी तो। नेक्स्ट वी गो फॉर द प्रो टिप्स, बेसिकली जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट के लिए, उनके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो स्टार मेथड है बेसिकली, बोल सकते हो। डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ योर प्रोजेक्ट और चैलेंजेस, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी सिचुएशंस आपको डिस्क्राइब थोड़ी सी करनी होगी। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने डाला, जैसे कि हमने पहले ही अभी एक रिज्यूमे जो हमने ओपन करा था वहाँ पे देखा था कि हमने प्रोजेक्ट बनाया सपोज, तो प्रोजेक्ट बस मत बना करके डालो। और लोग जो बोलते हैं ना कि प्रोजेक्ट आपने अगर डाला, सपोज करो कि मैंने एक प्रोजेक्ट डाला है कि जिसमें कि मैं हॉटस्पॉट मैपिंग कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा, कुछ नाम अजीब सा है कि हॉटस्पॉट मैपिंग प्रोजेक्ट का नाम है, वेबसाइट डेवलपमेंट करा है हमने, ठीक है। तो उसके अंदर बोलते हैं कि 4 पॉइंट्स डालने चाहिए, 4 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। तो वो 4 पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट दोज 4 पॉइंट्स आर, इस पे कभी किसी ने बात नहीं करा है। वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो पिलर हैं आपके एक हिसाब से बोलोगे तो, कि पहला आप छोटा सा उसका बैकग्राउंड डिस्क्राइब कर रहे हो, उसी पॉइंट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये अलग से कोई पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम वही 4 पॉइंट का बात कर रहा हूँ मैं। आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड डिस्कस करोगे कि क्या सिचुएशन थी, प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस थे, ठीक है। उसके बाद में टास्क आपने व्हाट एग्जैक्टली वेयर यूर रिक्वायर्ड टू अचीव, ठीक है। आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ा उसको अचीव करने के लिए, जो भी आपके चैलेंजेस आपने फेस करे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। उसके बाद आपने एक्शन क्या लिया, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक टू सॉल्व इट, ठीक है। एंड रिजल्ट आपको क्या मिला, व्हाट वाज द आउटकम और यूज नंबर, या फिर कुछ भी अगर आपके पास में ऐसे आउटपुट हैं, मान लो कुछ अगर नंबर्स में आउटपुट है तो नंबर्स में आउटपुट दे सकते हो। अगर फैक्चुअली है कि अगर आपने एक्शन लिया एंड
यू डिड दैट टास्क, ठीक है। तो उसको आप बता सकते हो कि ये मैंने इसको एक्शन एक्शन लिया, और फोर्थ पॉइंट में बता सकते हो कि एक्शन लेने के बाद में ये ऐसा स्मूथ काम कर रहा था, एंड नाउ द प्रॉब्लम दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द सिचुएशन पार्ट, दिस पार्ट हैज़ बीन फिक्स्ड। इसको आप एज एन रिजल्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको स्टार मेथड जो बोलते हैं ना, जो वो 4 पॉइंट पे बात करते हैं लोग कि 4 पॉइंट आप लिख दोगे, बोल तो बहुत लोग देते हैं लेकिन समझाता नहीं है, ठीक है। कोई नहीं समझाता, अब यहाँ समझ लेना है, ठीक है, कि वो 4 पॉइंट्स किस चीज़ के बेसिस पे लिखने हैं। देखो एक ध्यान रखना, रेज्यूमे सिर्फ नाम के लिए बनाओगे तो नाम के लिए सामने वाला देखेगा और ऐसा साइड में करेगा कि उसका कोई हिसाब नहीं है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद टायर 1 कंपनी में काम कर चुका हूँ, आप लोगों को भले पता नहीं होगा, ठीक है। मैं टायर 1 कंपनी में काम कर चुका हूँ, आई हैव बीन लाइक देयर फॉर 4 years एंड आई एम सेइंग दीज टू यू बिकॉज मैंने अंदर की कुछ चीज़ें देखी हुई हैं, ओके। नाउ गोइंग नेक्स्ट, बीटिंग द ATS। अब ये ATS तो मुझे लगता है बहुत फालतू चीज़ है, लिटरली बता रहा हूँ। नहीं, तुम लोगों को लगेगा कि यार ATS तो बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ATS, पहली बात, ठीक है। उस पर आपके कीवर्ड्स बेसिकली मेन होते हैं, और जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, कि अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट लिखे हैं सपोज, अब देखो सीधी सी बात एक बता रहा हूँ, अगर आपको ATS फ्रेंडली बनाना है, किसी एक ATS को कभी मत देखो, हालांकि होता बेकार चीज़ है लेकिन कुछ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर देता है, जो भी चीज़ आप लोगों से छूट रखी होती है ना उसको ये सजेस्ट कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ATS के बेसिस पे बैठे, उसमें अगर 90 आ गया तो फिर हाँ हमारा रिज्यूमे परफेक्ट है, दूसरा ATS लगा के देखो वो 60% दिखाएगा, 40% दिखाएगा, ठीक है। मेजर क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। अब इस कीवर्ड का ना थोड़ा सा कहानी है, थोड़ा फंडा है, ठीक है, उस कहानी को हम समझते हैं। अब सपोज करते हैं कि किसी एक पर्सन को हम वॉलेंट्री लेते हैं, चलो कृष्णा, कृष्णा आर यू देयर, ठीक है। कृष्णा आप क्या बनना चाहते हो इन फ्यूचर? AI एंड साइबर सिक्योरिटी को कॉम्बिनेशन करके, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए गाइस, तो कृष्णा क्या करना चाहता है कि AI के फील्ड में जो भी साइबर सिक्योरिटी के पैचेस हैं, साइबर सिक्योरिटी के टेस्टिंग हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी के रेलेवेंट चीज़ें हैं, उसको ये फिक्स करेगा, उस पे इसका पूरा फोकस है, ठीक है। अभी सोच के देखो कि अगर ये अपना रिज्यूमे बनाए तो ये एक स्टेप तो ऐड है कृष्णा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप लोगों भी हो। क्यों ये एक स्टेप अहेड? इसलिए है क्योंकि इसने अपना नीश चूज कर लिया है। नीश का मतलब क्या होता है कि अपना एक पाथ चूज कर लिया है, अगर मुझे इस फील्ड में जाना है मतलब इसी फील्ड में जाना है। अब पता है वो क्या करेगा, उसके पास में ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अच्छा मैंने तो कोडिंग भी करा था तो रेज्यूमे में कोडिंग भी डाल देता हूँ, मैंने तो ये भी करा था तो ये भी डाल देता हूँ। सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, मान लो किसी एक पर्सन ने वेबसाइट डेवलपमेंट करा, उसने वेबसाइट डेवलपमेंट भी डाल दिया, ठीक है। उसने डिज़ाइनिंग भी करा, डिज़ाइनिंग भी डाल दिया। उसने मोबाइल ऐप भी बनाया, मोबाइल ऐप भी डाल दिया। उसने सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर भी डाल दिया। उसने क्रोम के एक्सटेंशन बनाए, वो भी डाल दिया। है तो बंदा मल्टी टैलेंटेड, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे चीज़ें डालोगे ना तो रिज्यूमे 7 सेकंड भी नहीं लगेगा हटने के लिए उसको। मैं 2 सेकंड में उड़ा दूंगा उस रिज्यूमे को। क्यों उड़ाऊंगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं एक कंपनी का HR हूँ, एक कंपनी का मैनेजर हूँ, ठीक है, तो माई फोकस इज, तुम लोग कभी दूसरे साइड से भी सोचने की कोशिश करो, ये साइकोलॉजी भी होती है इसमें, ठीक है। ये कीवर्ड जो है ना, ये कीवर्ड के पीछे की पूरी खेल है, साइकोलॉजी भी होती है। अगर मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे अपने टीम में कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि ऑटोमेशन पे काम कर सके, या फिर जो साइबर सिक्योरिटी पे काम कर सके, जो भी हम AI के टूल बना रहे हैं उसको टेस्टिंग कर सके कि उस साइबर सिक्योरिटी के बेसिस पे वो सिक्योर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा एक रिज्यूमे में? 7 सेकंड में पता है क्या फ़िल्टर करूँगा मैं सिर्फ कीवर्ड्स फ़िल्टर करूँगा कि इसमें साइबर सिक्योरिटी है या नहीं है, SQL इंजेक्शन है या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें मैं उसमें चेक करूँगा। ऊपर से नीचे तक देखूँगा, हाइलाइट्स पॉइंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, वो सब पॉइंट्स जो कि बोल्ड हो रखी हैं, ठीक है। और वो जो बोल्ड हो रखी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। 7 सेकंड में स्कैन करने का मतलब यही होता है, ठीक है। 7 सेकंड में स्कैन करने का मतलब यही होता है कि आपने जो चीज़ें डाल रखी हैं वो कीवर्ड्स, तो वो कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कृष्णा के रिज्यूमे में मेरे को नहीं मिला
साइबर सिक्योरिटी अप टू डाउन मैंने देखा, और सपोज करते हैं कृष्णा ने कोई एक या फिर 2 ही जगह साइबर सिक्योरिटी वर्ड यूज़ किया होगा, वो भी हाईलाइट, मान लो चलो हाईलाइट किया है, ठीक है, उसने 10 ऐसे चीज़ें हाईलाइट करी हैं, 10 में से सिर्फ 2 साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ है, बाकी 8 जो है वो ऐप डेवलपमेंट लिखा हुआ है, वेबसाइट डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो मैं उसका रिज्यूमे कभी सेलेक्ट नहीं करूँगा। थ्रू आउट द रिज्यूमे आपका ये पता चलना चाहिए कि यू आर वेरी एंथुजियास्टिक टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर फील्ड। तो रिज्यूमे कभी भी बनाओ, ये 3rd एंड 4th ईयर को के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 1st एंड 2nd तो चलो उनका चल जाता है फिर भी चीज़ें, क्योंकि जो है ऑब्वियस सी बात है कि 1st एंड 2nd ईयर अगर सामने आ रहे हैं तो वो अगर एक पर्टिकुलर स्किल है उनके पास में ऑलरेडी तब तो ठीक है, नहीं तो आप रिज्यूमे सिर्फ बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन 3rd 4th ईयर के पास में क्या होता है कि पहला 2 साल में आप एक्सप्लोर कर रखे होते हो, आपको अपना पाथ पता चलना चाहिए, आपको अपना पाथ पता होना चाहिए। आज की डेट में भी अगर आपको अपना पाथ नहीं पता है तो डिसाइड कर लो एज सुन एज पॉसिबल, कभी भी उतना लेट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने आज अगर डिसाइड कर लिया तो कल से यू विल बी बेटर, ठीक है। तो रिज्यूमे जो बनना चाहिए वो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में ही बनना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर आप इंटर्नशिप अब एक बार अगर आपने बना लिया ना, मान लो मैंने वेब डेवलपमेंट के ऊपर में बना लिया, वेब डेवलपमेंट में भी कौन सा नीश, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, मर्न नहीं लेंगे इस बार, हम लारावेल लेते हैं। चलो लारावेल एक जैसे कि आपका रिएक्ट जो है वो फ्रेमवर्क है ना, लाइब्रेरी है, सॉरी, ठीक है, वो तो लाइब्रेरी हो गया, लेकिन ये फ्रेमवर्क पे काम करता है। लारावेल जो है वो PHP के फ्रेमवर्क पे काम करता है। PHP होपफुली सुना होगा, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो PHP? रेज योर हैंड गाइस, लेट मी सी। एक ही बस, सिर्फ एक नहीं सुना है? अच्छा, एक ने और सुना, दो, चलो कोई नहीं, समझते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं कि मुझे लारावेल पे बनाना है, ठीक है, तो लारावेल से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या होंगे। ऐसा बात नहीं है कि मैं अगर लारावेल के लिए रिज्यूमे बना रहा हूँ तो पूरा लारावेल 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 ही भर दूंगा पूरे रिज्यूमे में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लारावेल से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं, एक तो लारावेल खुद हो गया एक कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड डिसाइड करना है अपने को। लारावेल एक कीवर्ड हो गया। दूसरा कीवर्ड वो होंगे जो कि लारावेल को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एजेक्स होता है सपोर्ट करने के लिए, जेक्वेरी होता है सपोर्ट करने के लिए, माई SQL, बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो लारावेल को सपोर्ट करती हैं। गिट, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। तो ये सब कीवर्ड मुझे वहाँ पे डालने हैं। नाउ आई हैव टू डिसाइड कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ कीवर्ड जो कि उसमें यूज़ होंगे। गिट एंड गिटहब को एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गिट एंड गिटहब जो है वर्जन कंट्रोल के लिए काम करता है, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं करता है। बाकी कीवर्ड्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, तो उसको हम अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट अगर कहीं पर हम लिख रहे हैं अपने रिज्यूमे के अंदर में प्रोजेक्ट सेक्शन, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया सेकंड पॉइंट में कि हमें सॉल्यूशंस देने हैं, तो सॉल्यूशन बेसिस पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डालने थे, तो वहाँ पे डाल सकते हो कि हाँ हमने लारावेल का यूज़ करा, हमने SQL का यूज़ करा, हमने MySQL का यूज़ करा, हमने jQuery का यूज़ करा, एजेक्स का यूज़ करा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर स्किल्स सेक्शन, जैसे कि सेक्शन का क्या मतलब है कि वही सेक्शन का वही मतलब है कि भाई एक्सपीरियंस के लिए जैसे हमने सेक्शन देखा था ना, वर्क एक्सपीरियंस के लिए सेक्शन देखा था, एजुकेशन के लिए सेक्शन देखा था, ऑब्जेक्टिव के लिए सेक्शन देखा था, वैसे ही एक स्किल का सेक्शन भी आता है। स्किल के सेक्शन के बाहर भी हम अपने कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स आर वेरी एसेंशियल। अच्छा, ATS से अगर बचना है तो 2 पॉइंट्स जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एरियल या फिर कैलिबरी, ये फॉन्ट का यूज़ करना है, और अपने जो फाइल है उसको कभी भी डॉक में सेव करके मत रखना, हमेशा PDF में सेव करके रखो, ठीक है, हमेशा PDF में सेव करके रखो। क्यों? क्योंकि कभी भी जो रीड करता है ना, ये ATS जो है वो रीड करता है कभी भी, तो वो PDF फाइल को ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है, ज़्यादा प्रेफरेंस में मानता है, क्योंकि डॉक फाइल आपके चेंजेबल होते हैं। डॉक फाइल अगर आप सबमिट कर रहे हो तो वो उसको उतना प्रेफरेंस में नहीं लेगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट बहुत लोग चेंज करके भेज देते हैं ऑन बेसिस ऑफ द जॉब, ठीक है, या फिर जो भी इंटर्नशिप के डिस्क्रिप्शन होते हैं उसके बेसिस पे लोग चेंज कर करके अप्लाई करने लग जाते हैं, तो इसलिए डॉक को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देता है, ठीक है। Now let's come to the another thing which is WhiteMinders pro tips। तो प्रो टिप्स ये है कि एक पेज का ही आपका रेज्यूमे होना चाहिए, भले आप अब फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, थोड़े से एडजस्ट करो चीज़ें,
बट ट्राई करो कि 1 पेज का अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, सपोज आपने कहीं पर इंटर्नशिप मान लो 6 महीना से ऊपर कर लिया है, ठीक है, और ये मल्टीपल इंटर्नशिप करी है, 2 या फिर 3 इंटर्नशिप कर ली है, आपके पास में लाइव प्रोजेक्ट है, जो कि मेरे पास में था, जो जब मैं अपने कॉलेज पीरियड ऑफ टाइम पे था, ठीक है, मेरे पास में 3 प्रोजेक्ट थे लाइव, मतलब क्लाइंट्स के लिए बना रखा था मैंने, फ्रीलांसिंग करता था उस टाइम पे। तो अगर इस टाइप का कुछ सिनेरियो है तो 2 पेजेस जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि 1 पेज पे अगर निपटा पाओ तो इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। दूसरा, हाइपर लिंक ऐड करना इज इंपॉर्टेंट। हाइपर लिंक आपको ऐड करना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट में बनाते हो तो उसमें हाइपर लिंक ऐड करने का देता है। हाइपर लिंक का मतलब क्या है कि टेक्स्ट के अंदर आप लिंक एम्बेड कर दोगे, सो दैट कि कभी भी सामने वाला पीडीएफ ओपन करता है तो लिंक्डइन का अगर उसमें लिखा हुआ देखा, उसने लिंक्डइन लिखा हुआ देखा, उसमें माउस लेकर के जाएगा तो वहाँ पे क्लिकेबल रहेगा वो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक, ठीक है। वो क्लिकेबल बना देता है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को, टेक्स्ट के अंदर हमारे लिंक होते हैं। एंड क्वांटिफाई, यूज परसेंटेज एंड नंबर टू प्रूव योर अचीवमेंट्स। ये तो मतलब नॉर्मल भी है, ठीक है। कभी भी अगर आप कुछ लिख भी रहे हो ना, या फिर आप कभी कुछ चीज़ पढ़ोगे भी, ध्यान देना कभी, है ना, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो सिर्फ इंग्लिश 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 पढ़ करके आप उतना नहीं समझ पाओगे जितना कि आप उस इंग्लिश के बीच में अगर आपने नंबर्स देख लिए तो वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाते हैं, दिमाग में छप जाते हैं वो चीज़ें, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सपोज कि हाउ टू गेट इंटर्नशिप, गाइड ऑन हाउ टू गेट इंटर्नशिप, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है या फिर टॉप 10 मेथड्स टू गेट इंटर्नशिप? समझ रहे हो डिफरेंस? टॉप 10 मेथड्स टू गेट इंटर्नशिप, दिस विल इम्पैक्ट मोर, या फिर 100% प्रूवन मेथड टू गेट इंटर्नशिप, ठीक है, 100% प्रूवन मेथड टू गेट इंटर्नशिप। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, जब भी आप नंबर डालते हो कहीं पे तो वो फैक्चुअल एक रिकॉर्ड बताता है, एक स्पेसिफिक नंबर बताता है, एक कमिटमेंट देता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई थी और इतना मेरे को चीज़ें जो है स्केल करा गया है मेरे थ्रू, ठीक है। तो वो एक वेरी इंपॉर्टेंट वो चीज़ें होती हैं, या तो आप परसेंटेज बताओ या तो नंबर, अगर वहाँ पे लिख रखे हैं इट विल अट्रैक्ट। इसी वजह से आप कभी भी अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे लिखते हो या फिर इंटर्नशिप अगर लिखते हो, ठीक है, अपने रिज्यूमे के अंदर में, तो ट्राई टू मेंशन योर डेट्स ऑल्सो, कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमने वो इंटर्नशिप करी है। मतलब एक तो पहले डेट मेंशन करो कि जून 2025 से लेकर के जुलाई 2025 तक करी है, और उसके आगे में डैश दे करके 1 मंथ लिखो, ठीक है, 1 मंथ लिखो। क्यों? क्योंकि वो मंथ कैलकुलेट करते नहीं बैठेगा सामने वाला, उसको दिखना चाहिए क्लियरली, अच्छा 2 मंथ यहाँ पे करा है, या 4 मंथ करा है, यहाँ पे 3 मंथ करा है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएंगी। ओके, सामने वाला जो बंदा है वो अभी इंटर्नशिप बेसिस पे है, इसका लगभग लमसम 4-5 महीना 6 महीना का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। नाउ डोंट मेक दीज मिस्टेक्स आर वेरी क्रूशियल। ये पहला तो हमने पहले ही देख लिया है ना, कि इस तरीके का मेल हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। स्पेलिंग एरर्स आर ऑल्सो वेरी क्रूशियल। आपको मेक श्योर करना है कि स्पेलिंग एरर तो एकदम से ना हो। आप कितना भी अच्छा लिखे रहोगे, सामने वाले ने एक स्पेलिंग एरर पकड़ लिया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। और ये स्पेलिंग एरर ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आपको नुकसान करेगा ये, ठीक है, ये हर जगह पे करेगा, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग एरर नहीं देख रहे हो तो स्पेलिंग एरर एक ऐसा चीज़ है जिसको पकड़ना इज़ वेरी लाइक डिफ़िकल्ट। क्योंकि पहली बात, उस चीज़ को पकड़ने के लिए पता तो होना चाहिए कि उसमें स्पेलिंग एरर है। आपको पता ही नहीं होगा, आपको तो लगेगा भाई रेज्यूमे तो मैंने बना दिया, अच्छा बना दिया है, अब तो मैं भेजता हूँ, आप भेजोगे 100 जगह पे तो वो 100 जगह पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेलिंग एरर आपको चेक करना है। नहीं होता है, एआई में डालो, बोलो उसको कुछ स्पेलिंग एरर है तो बताओ मेरे को। इन सब चीज़ों के लिए डीप सीक सबसे बेस्ट है, ठीक है। फाइल अपलोड करो, हालांकि थोड़े लिमिटेशंस है उसमें। फाइल अपलोड करो सीधे सीधे और पूछो कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट के ऐसे चांसेस तो बताओ मेरे को। पूरा जो ये है रेज्यूमे मेरा, उसको ऑडिट करके दो मेरे को, ठीक है। यूजिंग फोटो हेडशॉट, इन मोस्ट टेक जॉब्स फोटोज आर नॉट रिक्वायर्ड, जो कि हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। अच्छा, जो नेम होते हैं आपके फाइल के, जो रेज्यूमे होगा उसका नेम कुछ ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट नेम अंडरस्कोर लास्ट नेम अंडरस्कोर रेज्यूमे, ठीक है। अगर आपके पास में कुछ ऐसा है कि स्पेसिफिक डोमेन है, जैसे कि मान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी,
अभी कृष्णा ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी है, तो वहाँ पे लिख सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम AI साइबर सिक्योरिटी अंडरस्कोर रिज्यूमे, ऐसा कुछ लिख सकते हो। बीच में एक और वर्ड आ सकता है, ठीक है, बट अप टू यू। बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो फिर दिक्कत आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज इट। तो किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताओ, बाकी हम रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद में 2 पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं। एनीबडी हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस गाइस? कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी कहीं कन्फ्यूजन है, अगर आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही हो कि सर हमें जो C++ नहीं समझ में आ रहा है, कॉलेज में रह के क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, ज़िंदगी बर्बाद लग रही है, बेरंग हो गई है, तो भी बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम अगर ऐसी चल रही है, कुछ अगर नए लोग आए हैं उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें नहीं करें, तो बताओ। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फ्रॉम योर